छातापुर बस स्टैंड का जो टेंडर होता है उसका खाता खेसरा कहीं और का है, चलता कहीं और का है। जो नाला बना है अधूरा पड़ा है, आज तक उस नाला का कोई प्रयोग नहीं कर पाते हैं। रोड पे हाट लगता है, हाट के लिए अलग से जमीन दिया गया है लेकिन कोई आज तक पहल नहीं किया है। बीच रोड पे पोस्ट ऑफिस के पास हाट का जमीन है, वहां हाट नहीं लगा। पोस्ट ऑफिस का जमीन कहीं और है, चल रहा है कहीं और है। बस स्टैंड का जमीन कहीं और है, चल कहीं और रहा। जहां हम कचहरी में बैठे हैं, ये कचहरी में, इसका भी जमीन नहीं है। ये कहीं, ये बस स्टैंड के पास में कचहरी का जमीन है लेकिन चल कहीं और रहा है। ये अव्यवस्थित ढंग से छातापुर बाजार है, रोड पे हाट क्या लगता है, जिसकी वजह से जाम की बहुत बड़ी समस्या है। छातापुर में एक कॉलेज नहीं है, आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा। छातापुर में है क्या तो घुसखोरी, है क्या तो करप्शन, है क्या तो कालाबाजारी खाद का, है क्या ब्लॉक में दलाली, थाना में दलाली। छातापुर में यही है। नमस्कार, मैं प्रियंका चौधरी, आप देख रहे हैं एएनए खबर बिहार। आइए देखते हैं सुपौल की खबरें। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर हर दल के नेता अपने अपने इलाके में अभी से जनसंपर्क अभियान में जुट गए हैं। वीआईपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजीव मिश्रा भी लगातार छातापुर विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। इसी कड़ी में संजीव मिश्रा छातापुर बाजार पहुंचे, जहां उन्होंने डोर टू डोर कैंपेन किया। इस दौरान उन्होंने बाजार में घूम कर स्थानीय लोगों और दुकानदारों से मिलकर छातापुर इलाके की समस्याओं पर चर्चा की। वीआईपी नेता संजीव मिश्रा ने कहा कि छातापुर इलाके की स्थिति पूरी तरह से बदहाल है, सब कुछ अस्त व्यस्त है और कोई देखने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि छातापुर नेता विहीन इलाका हो गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी कार्यालय में बिना घूस के कोई काम नहीं होता है, जिससे आम जनता परेशान है। उन्होंने कहा कि छातापुर में एक डिग्री कॉलेज नहीं है, जिसके चलते छात्रों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और सरकार को इस दिशा में समुचित पहल करनी चाहिए। आज हम अपने गांव छातापुर में हैं और ये मार्केट है, बहुत पुराना मार्केट है। सबको पता है कि विधानसभा भी छातापुर है और ब्लॉक भी छातापुर है। बहुत पुराना मार्केट होने के बावजूद आपको आश्चर्य लगेगा कि इस छातापुर से यहाँ सिर्फ पटना ही नहीं, झारखंड ही नहीं, दिल्ली तक की बसें यहाँ से जाती हैं। राजस्थान, पंजाब, गुजरात, हमें लग रहा है कि ऐसा कोई स्टेट नहीं है जहाँ की बसें छातापुर से नहीं खुलती है। इसके बावजूद आप जब छातापुर बस स्टैंड जाएंगे, तो पहली बात कि जहाँ बस स्टैंड है उसके पास जगह बहुत कम है और जिस खाता खेसरा पे टेंडर होता है वो छातापुर मार्केट से उत्तर, जो दुर्गा मंदिर से उत्तर है, वहाँ का खाता खेसरा है। वहाँ बस स्टैंड पेपर पे चलता है लेकिन चलता फिजिकली कहीं और है। बड़ा आश्चर्य की बात, आप लोग ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूँ। छातापुर बस स्टैंड का जो टेंडर होता है उसका खाता खेसरा कहीं और का है, चलता कहीं और का है। और सबसे शर्मनाक बात है कि छातापुर में इतनी बसें, यहाँ तक दिल्ली तक की बसें जाती है, पटना की बसें जाती है, गुजरात पंजाब की बसें जाती है और यहाँ की जब महिलाएं सफ़र करती हैं, उनको वॉशरूम जाना हो तो एक बाथरूम की व्यवस्था नहीं है। ये बदहाली है हमारे छातापुर का। जो नाला बना है अधूरा पड़ा है, आज तक उस नाला का कोई प्रयोग नहीं कर पाते हैं। रोड पे हाट लगता है। अब ये बताइए, हाट के लिए अलग से जमीन दिया गया है लेकिन कोई आज तक पहल नहीं किया है। बीच रोड पे पोस्ट ऑफिस के पास हाट का जमीन है, वहां हाट नहीं लगा। पोस्ट ऑफिस का जमीन कहीं और है, चल रहा है कहीं और है। बस स्टैंड का जमीन कहीं और है, चल कहीं और रहा। जहां हम कचहरी में बैठे हैं, ये कचहरी में, इसका भी जमीन नहीं है। ये कहीं, ये बस स्टैंड के पास में कचहरी का जमीन है लेकिन चल कहीं और रहा है। ये अव्यवस्थित ढंग से छातापुर बाजार है, रोड पे हाट क्या लगता है, जिसकी वजह से जाम की बहुत बड़ी समस्या है। छातापुर में एक कॉलेज नहीं है, आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा। छातापुर में कोई टेक्निकल एजुकेशन नहीं है, छातापुर में ITI नहीं है, छातापुर में BSc नर्सिंग नहीं है, छातापुर में डिग्री कॉलेज नहीं है। छातापुर में है क्या तो घुसखोरी, है क्या तो करप्शन, है क्या तो कालाबाजारी खाद का, है क्या ब्लॉक में दलाली, थाना में दलाली। छातापुर में यही है। ना शिक्षा की व्यवस्था है, ना स्वास्थ्य की व्यवस्था है, नहीं बस स्टैंड है, नहीं कचहरी का अपना जमीन है, नहीं पोस्ट ऑफिस का अपना जमीन है, ना हाट बाजार के लिए अपना जमीन है। जबकि ऐसा नहीं है, यहाँ सरकार के पास जमीनें भी हैं। कोसी प्रोजेक्ट का जमीन है और भी कैसी जमीन है, सरकारी जमीन, जिसपे कि यहाँ कंस्ट्रक्शन करके मार्केट बनाया जा सकता है, PPP मॉडल में काम किया जा सकता है, दुकानदारों को दुकान अलॉट किया जा सकता है और हाट बाजार को अपने जमीन पर शिफ्ट किया जा सकता है। लेकिन ये छातापुर नेता विहीन एरिया है। सिर्फ 2-4 लोग मिल करके छातापुर को राजनीति को बर्बाद करके रख दिया है। यहाँ की आम आवाम, दुकानदार से किसी को कोई मतलब नहीं है। सारे व्यापारी परेशान हैं। असुविधा
यहाँ है, लोगों को काफ़ी दिक्कतें होती है और सुबह से लगातार जब जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, दुकानदार भाइयों से मिल रहे हैं, सब ने अपनी अपनी समस्याएं बताए हैं दबे जुबान से। आप समझ लीजिए मैं बोल रहा हूँ दबे जुबान से समस्याएं बताई हैं। बोला भैया कुछ लोग ऐसे हैं छातापुर में, यदि पता चल जाएगा ना तो हमको परेशान करना शुरू कर देगा। तो मैं एक बात बता देता हूँ दुकानदार भाइयों से, यहाँ के पब्लिक से छातापुर का आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप अपनी समस्या को हमें बताइए, सोशल मीडिया पे बताइए, मुखर होके बताइए। जब तक लोगों को जानकारी नहीं मिलेगी आपका समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। छातापुर भौगोलिक दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा है, लेकिन इसको सजाने और संवारने की जरूरत है। लेकिन छातापुर नेता विहीन एरिया है, यहाँ नेता है ही नहीं, विदेशी नेता है। भैया विदेशी नेता को तो वोट से मतलब है, बाकी डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं। इस बात की छातापुर की जनता बहुत अच्छी तरीके से जानती है। लेकिन अच्छी बात ये निकल के आ रही है कि 2025 में आपको बदलाव दिखेगा। सभी लोगों ने मन में तय कर लिया कि भैया हमको स्थानीय विधायक चाहिए, बाहरी विधायक नहीं चाहिए। सुनने में आ रहा है कि वीआईपी डिग्री कॉलेज की मांग को लेकर आंदोलन करने हम लोग करने जा रहे हैं, वीआईपी भी कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता है अभी जितने भी साथी कॉलेज को लेकर के हमारा कल से बात चल रही है। व्हाट्सएप पे कई कॉल्स आ गए हैं, मैसेज आया है कि भाई हम लोग कॉलेज को लेकर के आंदोलन करेंगे। हमारे वीआईपी के जितने भी साथी हैं मजबूती के साथ वो लोग आए, उनके साथ हम लोग रहेंगे।